दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। एक और अच्छी खबर, अच्छा अपडेट उन संविदा कार्मिकों के लिए जो पार्ट टाइम यहाँ पर राजस्थान सरकार के लिए काम करते हैं, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कुक, फरास, जो पार्ट टाइम एक तरीके से संविदा कर्मी है राज्य सरकार के, उनके लिए बड़ा अपडेट। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला और निश्चित तौर पर सराहनीय ये फैसला कहूँगा मेरे नज़रिए से, अगर आप पूछेंगे तो दोस्तों सीएम अशोक गहलोत ने पार्ट टाइम संविदा कर्मियों के लिए एक मुश्त यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा की है। पूरी खबर क्या है, किस तरीके से बेनिफिट्स मिल सकेगा, सब कुछ आपको समझाते हैं। कौन कौन इसके दायरे में आएगा वो भी आपको बताते हैं। पूरी खबर क्या है आइए जान लेते इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 के प्रारूप को मंजूरी दी है। सबसे पहले ये देखिए, इस नियम का नाम होगा कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023। एक तरीके से जब 2022 में संविदा रूल्स बनाए गए थे और अब यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023, और इसमें दोस्तों पार्ट टाइम कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी। पूरी खबर ये है आप लोगों के सामने। राज्य सरकार ने पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 के प्रारूप को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। और इस नियमों के तहत दोस्तों क्या होगा कि जो मानदेय कर्मी हैं उनको 2-3 लाख रुपए तक की रिटायरमेंट सहायता जो राशि है वो मिल सकेगी। यानी कि जो कार्मिक हैं राज्य सरकार के, जो एक तरीके से पार्ट टाइम रूप से काम करते हैं और जब वो रिटायर हो जाते हैं एक उम्र के बाद, तो उनको अब 2 से लेकर 3 लाख रुपए तक मिल सकेंगे, जो कि उनकी रिटायरमेंट पर मिलेंगे तो उन्हें एक अलग से खुशी का अनुभव होगा और साथ में वो जो पैसे मिलेंगे उनसे उनके काम भी कुछ हो सकेंगे। प्रस्तावित प्रारूप को मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के बाद नियमों में तहत पार्ट टाइम कार्मिकों को निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में परिलाभ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के बाद इसे पार्ट टाइम जो कार्मिक हैं उनको निर्धारित, यानी कि मान लीजिए किसी जॉब के लिए 50 साल उम्र निर्धारित कर रखी, भाई 50 साल बाद तुम रिटायर कर देंगे, तो उसके बाद उसे 2 से 3 लाख रुपये मिल सकेंगे। या फिर मान लीजिए उसकी सेवा समाप्त कर दी गई किन्हीं कारणों से, तो भी मिल सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर मान लीजिए कैजुअल जो डेथ है वो हो गया तो भी यहाँ पर मिल सकेंगे। कार्मिक द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण अवधि करने पर 2 लाख रुपए। देखिए कितने साल की अवधि पर कितने मिलेंगे। 10 साल की है कोई सेवा तो 2 लाख मिलेंगे, 15 सेवा पर 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, और 20 साल की अगर सेवा आपने दी है तो आप लोगों को 3 लाख रुपये 2,75,000 रुपये, और 25 साल की सेवा पे 3 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। ये इन कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में प्रावधान किया गया है। कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर समावधि कुछ भी होते हुए 3 लाख रुपए की सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। अब जो रिटायर होंगे उस मामले में ये 5, 10, 15, 20, 25 साल का नियम नहीं होगा, उससे फिर 3 लाख रुपये एक मुश्त मिल जाएंगे अगर सेवानिवृत्ति हो रही है तो। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2023-24 में पार्ट टाइम आधार पर कार्यरत मानदेय कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फरास आदि को उचित संरक्षण और आर्थिक सहयोग देने की दृष्टि से नए नियम लागू करने की घोषणा यहाँ पर की थी। अब इसका लाभ भी किनको मिलेगा, जैसे आंगनबाड़ी में आपकी मेरी माताएं बहनें लग जाती हैं तो उनको मान लो रिटायर हो जाती हैं तो उनको मिल सकेंगे। कार्यकर्ता, सहयोगिनी, आशा, सबको इसमें लाभ दिया जाएगा। जो कुक वगैरह होते हैं, जो सरकारी जो दफ्तर हैं उनमें रोटियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उनको भी ये लाभ मिल सकेगा। फरास वगैरह हैं, इनको भी ये लाभ मिल सकेगा। तो ऐसे कर्मचारी जिनको सरकार कुछ समय के लिए रखती है, ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बेनिफिट मिल सकेगा। जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माता है वो अगर इन नियमों के लागू होने के बाद रिटायरमेंट होगी तो उसे पैसा मिल सकेगा 3 लाख रुपये, ठीक है, उसकी सेवानिवृत्ति पर। और ऐसा अगर आप मान लीजिए अभी कोई लगा है पार्ट टाइम मानदेय कर्मी के रूप में और उसने अगर 10 साल की सेवा कर ली और उसके बाद वो रिटायर हो गया, तो रिटायर पे तो 3 लाख निश्चित है। 10 साल बाद किसी कारण से छोड़ दिया, उसके आधार पर 2 लाख से लेके 3 लाख रुपये तक की राशि मिल सकेगी। तो अच्छा निर्णय कहा जाना चाहिए कम से कम उनके लिए। और ज़्यादा खुशी इस बात की है दोस्तों कि इससे हमारी जो माताएँ हैं, ठीक है, या बहनें हैं जो आंगनबाड़ी में लगती हैं और
वो एक उम्र के बाद वो रिटायर हो जाती हैं, तो उनको ये 3 लाख रुपए की सहायता राशि है जो मिल सकेगी। जो कुक हैं बेचारे, कम वेतन में काम करते हैं, उनको भी ये सहायता मिल सकेगी कि एक साथ जब वो रिटायर होंगे तो 3 लाख रुपए उन्हें मिल सकेगा। तो कहीं ना कहीं 3 लाख रुपए में जीवन तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, एक खुशी है वो तो मिल सकेगी। कम से कम राज्य सरकार के द्वारा इन्हें पैसा दिया गया है। तो ये नया नियम आने वाला है, इसका नाम है राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023, जिसके तहत ये जो एक मुश्त सामाजिक जो पेंशन है, सुरक्षा है, वो दी जाएगी। एक मुश्त दी जाएगी, एक बार दी जाएगी, और उसके लिए ये जो अवधि है वो होनी चाहिए 10 साल से लेकर 25 वर्ष की सेवा तक 3 लाख रुपए, सेवानिवृत्ति पर 3 लाख रुपए। अगर किसी की कैजुअल डेथ हो जाती है तो भी उसमें यहाँ पर ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो अच्छा निर्णय, शेयर कर दीजिए और आपके आसपास जो आंगनबाड़ी में लगी बहनें हैं, सहायिका हैं, उन तक भी ये जानकारी आप लोग पहुँचाइएगा। आपके आस पड़ोस में कोई हो तो उन तक बताइएगा इस वीडियो के बारे में। ठीक है, और ये जानकारी भी आप तक उन तक पहुंचाइएगा। कुछ दिनों के अंदर इन रूल्स को अनुमति मिल जाएगी, उसके बाद ये नियम जो है चलने लग जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इनका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।